नमस्कार। धमतरिया के कोर्ट के चाय पे चर्चा के लिए आज हमारे बीच कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शरद लोहाना जी स्टूडियो पहुंचे हैं। सबसे पहले धमतरिया की कोर्ट में आपका स्वागत है शरद भैया। नमस्कार। धमतरिया के कोर्ट के माध्यम से मैं समस्त जिले वासियों को बहुत बहुत दीपावली की, चुनाव की अग्रिम बधाई देता हूं। आने वाले 3 तारीख की भी अग्रिम बधाई देता हूं नई सरकार बनने के लिए। शरद भैया, धमतरी सहित प्रदेश में मतदान संपन्न हो चुका है। ईवीएम में मत पेटियों में कैद हो चुका है। 3 दिसंबर को रिजल्ट निकलेगा। धमतरी विधानसभा को लेके आपको क्या लगता है? धमतरी में क्रोध, सिहावा और धमतरी में क्या लगता है, कांग्रेस स्थिति क्या लगता है आपको? इस बार जिस ढंग से टिकट का वितरण हुआ है, नीचे स्तर से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से नाम मंगा करके, जिला कांग्रेस से नाम मंगा करके, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सर्वे के हिसाब से और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सर्वे से मिलान करके जिस तरीके से हम लोगों ने टिकट का वितरण किया है, कुरुद में हमने जिस प्रत्याशी को दिया है सर्वश्रेष्ठ प्रत्याशी थे। धमतरी में हमने प्रत्याशी दिया है बिल्कुल नया नवेला कोरा कागज दिया है। धमतरी विधानसभा के लोगों को पूरा मौका दिया है कि आप अपने वर्णन उसमें लिखिए। बहुत ही अच्छा। वैसे ही हम लोगों ने सिहावा में भी अंबिका मरकाम जी को दिया है। तो मेरे को जिस हिसाब से प्रत्याशियों का चयन हुआ है, मेरा अपना विश्वास है कि हम लोग, जो मैं अपने हमेशा अपने वो भाषण में कहता रहा हूँ कि इस बार हम धमतरी विधानसभा धमतरी जिले की 3 सीट कांग्रेस की झोली में डालेंगे, वो विश्वास, मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया है। अपन ऐसा मानते हैं कि धमतरी इस बार 0-3 का रहेगा, ऐसा मानते हैं अपन? 100% मेरा ऐसा विश्वास है कि हम लोग 3 सीट जीत रहे हैं। धमतरी सहित प्रदेश में कौन सा मुद्दा ऐसा लगता है जो कांग्रेस को सबसे ज्यादा फायदेमंद रहा है या कांग्रेस को जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा किसको मानते हैं आप? भूपेश है तो भरोसा है जी, सबसे बड़ा मुद्दा जी। आज हम लोग 32 रुपए धान का मूल्य दे रहे हैं, 200 यूनिट बिजली बिल हाफ कर रहे हैं, कर्ज माफ कर रहे हैं, पर इससे भी ज्यादा मेरा अपना कहना है या मेरा मानना है, क्योंकि मैं भी लगातार संपर्क में रहा हूँ, लोगों को ये भरोसा है कि भूपेश बघेल ने जो कहा है वो किया है। भारतीय जनता पार्टी अगर 5,000 रुपए धान का भाव भी देना तो उन पे भरोसा नहीं। आज इन लोगों की स्थिति ये हो गई कि छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक भी नेता नहीं है जिसकी गारंटी चले, और उस आदमी की गारंटी दे रहे हैं जिसकी गारंटी ही काम की नहीं। मोदी की गारंटी दे रहे हैं, उसकी गारंटी में 2 करोड़ ना नौकरी मिली, न 15 लाख किसी के खाते में है, तो पहले ही आपकी गारंटी फेल हो चुकी है। और छत्तीसगढ़ की जनता को भूपेश पर पूरा भरोसा है। मुझे तो ऐसा लगता है इतिहास रचेंगे हम धमतरी विधानसभा। भाजपाइयों का मानना है कि महतारी वंदन योजना काफी हमारे लिए महत्वपूर्ण रहा है, उसका फायदा हमको विधानसभा चुनाव में मिलेगा, ऐसा भाजपाइयों का मानना है। आपको क्या लगता है, महतारी वंदन योजना भाजपा को काट करेगा, मतदाताओं को प्रभावित करने में सफल रहेगा? अगर सफल रहते, किसी भी योजना का फार्म भरवा रहे थे ना, तभी लोगों ने कहना चालू कर दिया था तुम तो 35 किलो चावल तक नहीं दे सकते रहे हो, हमारे चावल काट के तुम 7 किलो कर दे रहे हो, तुम्हारे ऊपर का भरोसा कर। मतलब आप यकीन मानिए, धमतरी शहर की जितनी निचली बस्तियां हैं जी, वहां पे 1000 महतारी योजना नहीं काम कर रहे हैं, वहां 35 किलो चावल काम कर रहे हैं जी। मतलब मुद्दे पर यहाँ पे 35 किलो चावल कोई मतलब नहीं था जी। उन्होंने साफ शब्दों में, मैं भी राजनीति कर रहा हूँ, मैंने भी बहुत नजदीक से देखा है धमतरी जनता, देख लेना इस बार धमतरी विधानसभा तो इतिहास गढ़ रहा है। रहा सवाल धमतरी जिला, मेरे को ये भी लगता है, पूरा विश्वास है कि हम लोग 3 जिलों से इस जिले में कांग्रेस का परचम लहरा है। धमतरी जिले की बात तो सबसे ज्यादा जीत किस प्रत्याशी को मिलेगी? धमतरी से कांग्रेस प्रत्याशी को मिलती दिख रही है कि सिहावा से, कुरुद से? आपका आंकलन क्या बोलता है? क्योंकि आपने तीनों विधानसभा में काफी मेहनत किया है जिला अध्यक्ष के नाते, आपको क्या लगता है रिकॉर्ड कहाँ से टूटेगा, धमतरी, कुरुद की सिहावा से? मेरे को तो धमतरी पे सबसे ज्यादा भरोसा है। धमतरी विधानसभा में हम लोग सबसे ज्यादा लीड लेंगे ऐसा भरोसा है, पर कुरुद भी बहुत अच्छा है, सिहावा भी बहुत अच्छा है। तीनों विधानसभा में हम लोग इतिहास रचेंगे, 5 अंकों से ज्यादा ही लीड लेंगे तीनों जगह। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुरुद विधानसभा में लोग चेहरे से बोर हो गए जी, लोगों के मन में आ गया कि अब बदलाव चाहिए, परिवर्तन चाहते थे जी। धमतरी विधानसभा आपके लोगों को, पत्रकार बंधुओं को समझ में ही आ गया था, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सिहावा विधानसभा में हमने
जरूर पिछला प्रत्याशी को बदल करके नया प्रत्याशी दिया है, जो उसके पहले एक बार दोनों का आमना सामना हुआ था। पर मेरे को ऐसा लगता है कि अंबिका मरकाम जी के साथ पूरी सिंपैथी है सिहावा विधानसभा के लोगों की, और बहुत ही सम्मान के साथ उनको विजयी बनाएंगे। इसलिए ऐसा लग रहा है तीनों विधानसभा हम लोग जीतेंगे। अभी कुल विधानसभा के कुछ नेताओं को पार्टी द्वारा नोटिस दिया गया है चुनाव में पार्टी गतिविधियों में मतलब विरुद्ध काम करने के आरोप में। आप जिला अध्यक्ष के नाते ऐसा लगता है कि जिले में क्या कुछ लोगों ने काम नहीं किया, ऐसा मानते हैं? देखिए, ये शिकायत मेरे पास नहीं आई थी। एज ए जिला अध्यक्ष ये शिकायत मेरे पास नहीं थी। ये शिकायत आई प्रदेश में। मैं सुना हूँ कि जो हमारे प्रभारी लोग आए थे उन लोग को की शिकायत पे सब हुआ है। प्रत्याशी से पूछा गया होगा, क्योंकि यहाँ धमतरी के तीनों प्रत्याशियों से पूछा गया होगा पीसीसी में। हमारी राष्ट्रीय महासचिव शायद पूछी है, तो उन लोगों ने जैसा जैसा पूछा है उसका जवाब दिया होगा। पर मेरे को तो ऐसा लगता है कि अगर इन लोगों ने काम नहीं किया है तो पार्टी देख ही रही है। अगर काम किया होगा या कम काम किया होगा तो उसको भी देखेंगे। अभी मेरे पास इसके बारे में कोई ऐसा लिखित में शिकायत मेरे पास नहीं है। प्रदेश में आई। जिला अध्यक्ष होने के नाते आपके संज्ञान में कोई मामला आया है कि कुछ लोग? मेरे पास नहीं आया था। नहीं आया, कोई मामला नहीं आया। मेरे पास नहीं आया था। प्रदेश में ही गया मामला, जो भी गया। जो नोटिस जारी हुआ है उसको पहले भी आपके द्वारा नोटिस जारी किया गया महामंत्री के माध्यम से, जिसको 4-5 लोगों जारी हुआ है। उसमें भरत नाहर को पहले भी एक बार नोटिस जारी किया जा चुका है, वापस उनको नोटिस जारी हुआ। तो पहले वाली नोटिस में कार्रवाई नहीं हो पाई थी, ऐसा लगता है कि क्या रहा जो फिर वापस उनको मौका दिया, फिर उनको नोटिस जारी हुआ? एक बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आज आपके माध्यम से इस बात का खुलासा भी कर दूं। भरत नाहर को पिछली बार जब नोटिस दिया गया था ना, उस समय मैं कोविड से पीड़ित था जी। मैं एडमिट था अस्पताल में जी। मैं मेरा परिवार दोनों अस्पताल में थे, तो मेरी जानकारी में ही नहीं हुआ, क्योंकि उस समय मेरा मोबाइल बंद था। जब भी ये मामला हुआ मैं व्हाट्सएप वगैरह देखा नहीं था। लेकिन जो भी हुआ प्रदेश के संज्ञान में लाकर मेरे महामंत्री ने ये सब काम किया था, उसी की जवाबदारी में था। उन्होंने देखा था जो गलती हुई और सिर्फ कुछ कारण बता नोटिस दिया था। उस समय मेरी जानकारी नहीं थी, बाद में मेरी जानकारी में आया। इस बार कांग्रेस का नारा है अब की बार 75 पार। आपको क्या लगता है 90 विधानसभाओं में कांग्रेस को कितनी सीटों में विजय मिलती दिख रही है आंकलन? क्योंकि बाकी तो 3 तारीख को पता लगेगा। आप जिला अध्यक्ष के नाते काफी प्रदेश की भी आपने रिपोर्टिंग लिया होगा, क्या लगता है इस बार आपको छत्तीसगढ़ में बात करें तो? अपन मेरा अपना मानना है कि छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र भूपेश बघेल ने आज तक जो जो कहा है वो हुआ है। अगर उन्होंने कहा है अब की बार 75 पार तो जरूर होगा। पर मैं क्योंकि जिला अध्यक्ष हूँ, मैं आपके माध्यम से हमारे नेता को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जब इन लोगों को 15 सीट जीते थे तो हमारा दुर्भाग्य है कि 2 सीट हमारे जिले से नहीं थी। तो 75 पार के नारे में धमतरी जिले से 2 सीट बढ़ा के देने की जवाबदारी मेरी है, तो जरूर बढ़ा के देंगे। हम लोग 3-0 से विजयी होंगे। 75 पार के नजदीक पहुंचने के लिए वो काम आएगी। भूपेश बघेल जी को भारतीय जनता पार्टी ने कई मामलों में घेरने का प्रयास किया। आखिर में एक मामला आया था महादेव सट्टा, जिसको भाजपा ने विज्ञापन में बड़े बड़े हेडिंग से उसको हाईलाइट किया गया। आप जिला अध्यक्ष ने लगता है कि ये महादेव सट्टा का मामला कहीं जनता में कुछ प्रभाव डालने में सफल रहा है भाजपा की मामला पूरी तरह फेल रहा है इनका? आज सुबह ही मैं अभी समाचार पत्र पढ़ा कि वो जो कथित ड्राइवर है उसने कहा मुझसे ईडी वालों ने जबरदस्ती नाम उगलवाया गया, मेरे दस्तखत लिया गया। तो ये सब बातें छत्तीसगढ़ की जनता भूपेश के ऊपर पूरा भरोसा करती है। और भूपेश बघेल जितना ईमानदार शख्सियत जो 5 सालों में उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए काम किया है, उसको छत्तीसगढ़ वाले भली भांति जानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जो पनामा से लेकर इतने कांड किए हैं उस पर भरोसा नहीं करेंगे। और इन लोग तो हमेशा मुकरते रहे ना, जो भी कहा उससे मुकरा है। 300 देंगे, मुकरे हैं, तो इनका भरोसा इनके साथ रहा नहीं। इन लोग कुछ भी बोलेंगे उसको हम नहीं मानेंगे, जनता नहीं मानती। और अनारगल आरोप लगाकर मोदी जी अपने तीनों नालायक बेटों के भरोसे जो छत्तीसगढ़ को परेशान कर रही है, इसको भी जनता जान रही है। उनके तीनों नालायक बेटे ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, इन तीनों के भरोसे जो हमारी सरकार को इन्होंने लगातार परेशान किया 5 साल, उसको जनता भली भांति समझ रही है। और उसी के कारण मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूँ कि अब की बार 75 पार।
अगर जैसा मीडिया रिपोर्ट है कि सरकार वापस रिपब्लिक दिख रही छत्तीसगढ़ में, सरकार कांग्रेस की बनती लग रही है, जो भी अभी तक सर्वे हुआ है, आपका व्यक्तिगत विचार क्या, सीएम का चेहरा वापस भूपेश बघेल होना चाहिए छत्तीसगढ़ में अगर सरकार बनती है? उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कयास अलग लगाए जा रहे हैं। कुछ लोगों को कहना है कि नहीं भूपेश बघेल सीएम हुए, कुछ लोगों को कहना है कि नहीं चेहरे बदलने चाहिए। आपका व्यक्तिगत राय क्या है? अगर छत्तीसगढ़ में सरकार बनती है तो क्या चेहरा सीएम को वापस भूपेश बघेल को बनना चाहिए? देखिए सर, ईमानदारी की बात यह है कि जो भी बातें आप लगातार इधर उधर माध्यम से पत्रकार बंधु लगाते हैं, अखबार वाले लिखते हैं, पर हकीकत यह है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का चुनाव हम लोग भूपेश बघेल के चेहरे पे ही लड़े हैं और उनके चेहरे के भरोसे ही हम लोगों ने ये चुनाव लड़ा है। इसलिए हमारा अगला मुख्यमंत्री भी वही रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। मेरा आखिरी सवाल, आपने बताया 3 नालायक बेटे की बात किया, ये 3 नालायक बेटे की जो बात की, छत्तीसगढ़ की जनता उसको पूरी तरह नकार चुकी है, मान के चले 100% ये आपको 3 तारीख को समझ में आ जाएगा। 100% जनता को समझ में आ गया है, और ये छत्तीसगढ़ नहीं अभी तो पूरे हिंदुस्तान की जनता को समझ में आ गया है कि जो केंद्र में बैठी सरकार, मोदी जी की सरकार है, भ्रष्ट सरकार है, झूठी सरकार है, वो ये समझ गई है जनता कि ये लगातार ईडी सीबीआई के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां इनकी सरकार नहीं है वहां परेशान कर रहे हैं। इसका नतीजा इनको हम तो 23 में दे ही रहे हैं, 2024 में भी इनका भुगतना पड़ेगा। 24 में इस बार मोदी सरकार नहीं आएगी, अब की बार राहुल गांधी की सरकार आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार एक नई शख्सियत के साथ फिर चाय पे चर्चा करेंगे, तब तक धन्यवाद।